दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राजनीति की। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव लड़ने से क्यों इनकार कर दिया है, इस प्रश्न को इस पूरे वीडियो में डिकोड करेंगे और चर्चा इसकी भी करेंगे कि अखिलेश यादव का प्लान क्या है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा कदम उठाया था जब उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, इंडिया अलायंस के साथ वो गए, कांग्रेस को 17 सीटें दी, बाकी सीटों पर वो चुनाव मैदान में गए। हालांकि उनके कई साथी एक एक करके उनसे निकलते गए। चंद्रशेखर के साथ उनके जो ताल्लुकात थे वो नगीना सीट पर उन्होंने प्रत्याशी उतार करके वो उनके रिश्ते भी खत्म हो गए। चंद्रशेखर ने उन पर दलित विरोधी होने का आरोप भी मढ़ दिया। उसके पहले जयंत चौधरी उनके हाथ से निकल गए। हालांकि जयंत चौधरी के बारे में पहले ही माना जा रहा था कि वो बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। जब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ तो उन्होंने मोदी जी में अपने दादा को, चरण सिंह को देखा और फिर बीजेपी के साथ चले गए। और इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी अलग राह ले ली, आरएसवीपी बना करके उस पार्टी को खड़ा करके। पल्लवी पटेल ने इधर थोड़ा सा आंखें अपनी तरेरी थी। पहले तो राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने कहा कि हम बच्चन को और रंजन को वोट करने के लिए नहीं है, पीडीए का अगर फॉर्मूला है तो उसके तहत ही राज्यसभा भेजना चाहिए अखिलेश यादव को। अब पल्लवी पटेल लगभग अलग हो चुकी हैं और कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही हैं। इधर जन अधिकार पार्टी के संजय चौहान वो भी उनसे अलग हो गए हैं। अखिलेश यादव केवल कांग्रेस के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का गढ़ एक तरह से आप कह सकते हैं, उसमें मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब वो तैयार है तो फिर चुनाव लड़ने से क्यों इनकार कर रहे हैं। पिछले दिनों जब वो सीतापुर गए थे और जेल में उन्होंने आजम खां से मुलाकात की, और आजम खां वो हैं जो समाजवादी पार्टी के माइनॉरिटी के सबसे बड़े चेहरे हुआ करते थे। आजकल उन पर इतने केस खुल रहे हैं और इतनी बार सजा हो रही है कि वो जेल से निकल ही नहीं पा रहे। बीच में कुछ दिनों के लिए आए थे, फिर बाद में फिर जेल चले गए। एक चिट्ठी इस बीच में आई थी सामने जिसमें आजम खान ने अखिलेश यादव से अपील की थी कि वो रामपुर से चुनाव लड़ें। जेल में भी उन्होंने यही बात कही अखिलेश यादव से मुलाकात में कि आप रामपुर से चुनाव लड़िए। कई और जगह की बात हो रही थी कि कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। पहले आजमगढ़ की बात आई थी, लेकिन आजमगढ़ उन्होंने अपने छोटे चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को दे दी। आजमगढ़ से धर्मेंद्र चुनाव लड़ेंगे, बदायूं से चाचा शिवपाल चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने क्यों इनकार किया, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इनको ही बस डिकोड करेंगे। पहला कारण तो यह दिखता है कि अखिलेश यादव पर इधर यह आरोप लगने लगा है कि वो यादवों को ही टिकट नहीं दे रहे। जो समाज 9-10% जितना भी हो, वो बदनाम भी है कि समाजवादी पार्टी का वोटर है भी, लेकिन उसको टिकट नहीं मिल रहा है। यादवों के टिकट के नाम पर केवल सैफई परिवार के लोगों को टिकट मिला। तो क्या अखिलेश यादव ने खुद चुनाव न लड़के अपने उस पूरे समाज को मैसेज दिया कि देखिए भाई, हम नहीं जा रहे हैं, हम समाज के लिए खड़े हैं, अपने जाति के लिए खड़े हैं, लेकिन खुद टिकट लेके नहीं जा रहे हैं। अभी वो विधायक हैं मैनपुरी की करहल सीट से, बड़ी जीत हासिल करके आए थे। फिर कन्नौज से उनके चुनाव लड़ने की भी संभावनाएं बलवती हो रही थी कि जहां से खुद मुलायम सिंह यादव सांसद रहे, जहां से उनकी पत्नी डिंपल यादव सांसद रहीं। क्या अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, इससे भी इनकार कर दिया। और आज जो बैठक हुई लखनऊ में, उस बैठक में तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर ये राजनीतिक फैसला है
तो बेहतर है, लेकिन जिस तरह से वो टिकट बदल रहे हैं, और इसकी वजह से कहीं गुस्से में तो उन्होंने ये बात नहीं कह दी है। अगर समाज को मैसेज है कि देखिए भाई हम नहीं लड़ रहे हैं, तब तो अच्छा है, लेकिन कहीं नाराजगी में अगर ये उनका बयान है और नाराजगी में अगर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो फिर इसको ठीक नहीं माना जा सकता। क्योंकि राजनीति में जब आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों के सामने मुकाबला कर रहे हो, तो उस समय आपको लोहा लेना ही है, सीधे जंगे मैदान में कूदना है, एक मजबूत सेनापति के रूप में आपको दिखाना ही है। आप चुनाव जीते या हारे, आपको लड़ना होता है। जिस तरह से जंग के मैदान में हारा हुआ सेनापति शहीद कहलाता है, वैसे ही चुनाव का मैदान है, और उसमें भी अगर आप हारते भी हैं तो कोई बुरी बात नहीं, कोई गुनाह नहीं है। डेमोक्रेसी में तो ये चलता रहता है, बड़े बड़े दिग्गज हारे हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो कन्नौज से जा सकते थे, रामपुर से जा सकते थे, आजमगढ़ से जा सकते थे, और अखिलेश यादव चुनाव नहीं हारते। तो क्या सेनापति ही अब जंगे मैदान से हट रहा है? और अगर सेनापति हटता है तो उसका असर क्या पड़ेगा, उस साइकोलॉजिकल असर क्या पड़ेगा? या फिर एक स्ट्रेटजी है अखिलेश यादव की कि वो लोकसभा चुनाव से ज्यादा फोकस करना चाहते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को, जो 2027 में होना है, और अभी से उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो विधायक रह करके विधानसभा में योगी आदित्यनाथ को घेरना है, बीजेपी की असफलताओं को उठाना है। एक अगर ये स्ट्रेटजी है तो एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है कि आप विधानसभा को देखेंगे और अगला टारगेट आपका होगा कि योगी आदित्यनाथ को यहां से हटाना, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बेदखल करना, और समाजवादी पार्टी का जो समर्थक वर्ग है वो भी चाहता है कि सत्ता किसी तरीके से वापस आए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस उधेड़-बुन में आप फिर वही गलतियां कर रहे हैं, जैसे 2022 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में जिस तरह से टिकट रोज बदल जा रहे थे, किसी को जाकर के उसने पर्चा दाखिल किया तो किसी को बी फॉर्म मिल गया। ये जो गफलत उस समय हुई थी वो कहीं उसी तरह से नहीं होने। जैसे आज ही उन्होंने 2 टिकट काट दिए, मुरादाबाद से टीएस हसन को टिकट दिया था और आज उन्होंने रुचि बेरिया को दे दिया। इसका क्या मैसेज जाएगा ये भी देखना पड़ेगा। कहीं ये अखिलेश यादव के लिए कहीं मुश्किल तो नहीं पैदा करेगा। ये रामपुर से उन्होंने जब लड़ने से मना किया तो वहां के जो जिलाध्यक्ष थे आदिल राजा, उन्होंने जाकर के पर्चा दाखिल कर दिया, क्योंकि ये पहले फेज में जो 7 चरण में चुनाव होने हैं लोकसभा के 19 अप्रैल को, उसमें से 8 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, और उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिसको जाटलैंड भी कहा जाता है। लेकिन जाटलैंड से ज्यादा वो माइनॉरिटी की बेल्ट है, जहां पे बड़ी 40 से 30 से लेकर के और 50-55% तक जहां मुस्लिम आबादी है, किसान बेल्ट है, और यादव भी बहुत अच्छी संख्या में है वहां पे। तो इस बेल्ट में रामपुर भी आता है, और रामपुर से आपने टिकट आज फिर बदल दिया। पहले आदिल राजा ने वहां से नामांकन किया था, आज आपने दिल्ली के एक इमाम को, मोहिबुल्लाह को टिकट दे दिया। ये जो प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा की तरह ही चीजें रिफ्लेक्ट करने लगे, कोई संकट खड़ा हो जाए। क्योंकि आप जब किसी सिपाही को, किसी सिपाही सालार को उतारते हैं चुनाव के मैदान में, तो फिर इन 2 की वजह से और जिन लोगों को टिकट मिला, अभी मेरठ से भी बात हो रही है, हो सकता है कि मेरठ से भानु प्रताप सिंह का टिकट कट जाए। अगर बीजेपी के टिकट लेने वाले, बीजेपी के प्रत्याशी की वजह से अगर आप टिकट चेंज करते हैं तो अच्छी बात है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप किसी प्रेशर में, किसी अंदरूनी राजनीति में, किसी या नाराजगी की वजह से, गुस्से में आप टिकट बदल दे रहे हैं, ये राजनीति नहीं कही जाती। राजनीति वो शतरंज की बिसात है, जहां एक एक चाल आपको बहुत संभल करके चलनी पड़ती है, वरना शह और मात में देर नहीं लगती। राजनीति वो सिर्फ खिलौने नहीं है कि आप ऐसे ही खेल जाए और खेल हो जाएगा। और उस दौर में जब मोदी और शाह जैसे लोग बैठे हों,
जहां पर ईडी की रेड चल रही हो, जहां पर लोगों को पैसा का ऑफर किया जा रहा हो, डराया जा रहा हो, धमकाया जा रहा हो और गठबंधन ना होने दिया जा रहा हो, उस दौर में आप इस तरह से खिलंदड़ करेंगे तो फिर चीजें दिक्कत पैदा करेंगी। तो असल में अखिलेश यादव की जो ये स्ट्रेटजी है वो कई सारे सूत्र खोज रही है, कई सारे सूत्र देती है कि या तो आप विधानसभा पर फोकस करना चाहते हैं या आप मैसेज देना चाहते हैं समाज में कि देखिए भाई हम नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। टिकट जब आप काट रहे हैं थोड़ी सी गफलत दिखाई पड़ती है, लेकिन उसमें अगर आप जिताऊ कैंडिडेट को लेकर के आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जिसको टिकट आपने काटा है उसके साथ भी आपकी फिर वो सहमति होनी चाहिए, उसको आप विश्वास में लें, उसको लगाएं चुनाव के मैदान में, उसे कुछ वादा करें कि भाई आगे आने वाले वक्त में हम आपके लिए क्या करेंगे, उसको आश्वासन मिलना चाहिए। ये जो संवाद का गैप है वो नहीं रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी माने प्रधानमंत्री रहने वाला व्यक्ति भी अपने एक विधायक को फोन कर लेता है। कम से कम राजनीति को यहां से सीखा जाना चाहिए। ये वो दौर है जहां डेमोक्रेसी पर ही खतरा है, जहां संविधान पर खतरा है, और अखिलेश यादव की तारीफ करनी होगी कि वो लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं। वो बात अलग है कि कई बार गलतियां होती हैं उनसे, लेकिन गलतियों से ही लोग सीखते हैं। गलती करना तो इंसानी फितरत है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन आप कोई नाराजगी में, आप किसी तैश में ये सब नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक पूरे समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समाज की उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों को अगर आप दरकिनार करके आप व्यक्तिगत रूप से किसी बात को लेकर के एग्रेसिव हो जाए और फैसले ले लें तो फिर वो दुरुस्त नहीं होते। इसीलिए ये ध्यान में रखना होगा कि अखिलेश यादव का ये फैसला कितना महत्वपूर्ण